नमो नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो विद्याय संसं निज स्वरूप को परम रस जाने भरियो अपार बंदो परमानंदमय समय सार नाटक से अनुसार में जीव द्वार पूरा हो गया है और इसके पश्चात अजीब द्वार प्रारंभ हुआ है। इसमें हमने 4 छंद पढ़ लिए हैं, उनका स्वाध्याय हो गया है। अब 5वां छंद चलेगा 58 पेज पर 58। आत्मज्ञान का परिणाम। आत्मज्ञान का परिणाम आत्मा है ना, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, सदाकाल उसमें ज्ञान का ही परिणमन है। तो जो ज्ञान का परिणाम है वो ज्ञान का परिणाम अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, उसी को ज्ञान रूप परिणाम कहा गया। यहाँ ना आत्मज्ञान का देखो, अपने ज्ञान अपना आत्मा प्रकाशित न हो तो उसे आत्मज्ञान कैसे कहा? ठीक है। और वो जब एक बार प्रकाशित हुआ तो वो सतत प्रकाशित रहता है। उपयोग में बीच बीच में शुभाशुभ भाव भले ही आवे तो भी ज्ञान में आत्मा का प्रकाशनपना छूटता नहीं है। क्या कहा? जैसे हमारा जो घर है, तो हम यहाँ मंदिर में है भले, तो हमारे ज्ञान में से हमारे घर का प्रकाशन छूट गया क्या? नहीं छूटा है ना। इसका मतलब ज्ञान में अभी प्रकाशित है। हम बात यहाँ कर रहे हैं तो अभी वो उसका स्मरण हुआ था है। समझे ना? ऐसे ही आत्मा का आत्मा में प्रकाशन, ज्ञान में ज्ञान का प्रकाशन, आत्मा का प्रकाशन, तो एक बार होने पर ज्ञानी को छूटता नहीं, भले ही उपयोग में रागादिक भाव श्रीमशिक भाव चले। यहाँ कहते हैं आत्मज्ञान का परिणाम। अपन इसको पढ़ते हैं। जब चेतन संभारे निज पौरुष निरखे निज दृग निज भर तब सुख रूप विमलय विनाशिक जाने जगत शिरोमणि धर अनुभव करे शुद्ध चेतन को प्रमेय स्वभाव में सब कर एवं सदैव मुखति को मार पर समीप आवे शीस। देखो, जब चेतन समार निज पौरुष, जब ये आत्मा अपने पौरुष को संभाल लेता है, माने अपने पौरुष पर पुरुषार्थ पर आरूढ़ हो जाता है, अपने स्वरूप को जानने की ठान लेता है, तब निरखे निज दृगसों निज मर्म, अपने ही नेत्रों से, अपने दृग माने दृष्टि, अपनी दृष्टि से अपने को देखता है। क्या कहा?
दूसरे की दृष्टि से नहीं, राग से नहीं। विकल्प विकल्प कहोगे आपको, जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो क्या मैं शुद्धात्मा को मैंने अपने ज्ञान से अपने दृष्टि से जान लिया? ये तो राग है, विकल्प है भाई। मैं तो शुद्ध हूँ ना, मैं तो शुद्ध हूँ ना, मैं तो शुद्ध, मुझ में तो राग द्वेष है नहीं ना, मुझ में तो क्रोध आदि होते ही नहीं है ना। अभी कहाँ खड़ा हुआ है ये? एक क्रोध आदि में ही खड़ा हुआ है और कह रहा है मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध। क्यों? क्योंकि सुनी सुनाई बात कर रहा है ना, पढ़ी पढ़ाई बात कर रहा है, अपनी दृष्टि से नहीं देखा है। लेकिन जब जीव पुरुषार्थ करता है तो पुरुषार्थ करने का मतलब ही ये है, तो अपनी दृष्टि से अपने आत्मा को देखता है। देखो, ये बात मैंने कई बार कही है पहले, जो दृष्टि है वो दृष्टि स्वस्वामी अपेक्षा से आत्मा की ही है ना, ज्ञान आत्मा का ही है ना, वही ज्ञान आत्मा आत्मा को जानता है ना, तो इसलिए वो निज दृष्टि, आत्मा का ही ज्ञान आत्मा को जाने, निज दृष्टि निरखे निज दृग सो, निज मर्म माने अपने गंभीर स्वरूप को। कैसा सुबह का वक्त में कैसा जोरदार चल रहा है? तो ऐसा वो मार्मिक है ना, उसका मर्म है ना ये। हाँ जी हाँ। तो अपने मर्म को जानता है वो, अपने स्वरूप को, उसकी जो ऐसा स्वरूप जो आज तक जाना नहीं था, इतना गंभीर स्वरूप है। तो द्रव्य गुण पर्यायों में कैसा उसका अपृथकपना है, गजब अपृथकपना है, और तो भी उनमें अन्यत्व है। जो पर्याय का काम है सो पर्याय करेगी, गुण का काम सो गुण करेगा, द्रव्य का काम सो द्रव्य करेगा। द्रव्य गुण का काम नहीं करे, गुण द्रव्य का काम नहीं करे, द्रव्य पर्याय का काम नहीं करे, पर्याय द्रव्य का काम नहीं करे, तो भी द्रव्य जो करता है वही तो पर्याय करती है। जो द्रव्य है सोई तो गुण है, जो गुण है सोई सोई तो द्रव्य है। इतनी गंभीर बात है, कितनी मर्म की बात है। पता नहीं है। हाँ जी हाँ। निरखे निज द्रव्यों निज मर्म, तब सुखरूप विमल अविनाशिक, तब सुखरूप विमल अविनाशिक जाने जगत शुरू बन धन। तब वो जाने कि सबसे मुख्य श्रेष्ठ धर्म तो ये है। क्या श्रेष्ठ धर्म है? कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है, अविनाशी सुखरूप परिणाम उत्पन्न होता है, उसका आस्वादन होता है। अनुभव करे शुद्ध चेतन की, चेतन को, शुद्ध त्रिकाल शुद्ध परम पारण भाव जो वस्तु है शुद्ध, उसका अनुभव करता है। समझ गए ना? क्योंकि अनुभव करने वाला कौन है? आप ही तो है। ठीक है, आप ही माने अपनी ही पर्याय अपना ही अनुभव करती है। पर्याय और द्रव्य का विधान किया जाए तो, धन्यता की बात की जाए तो वो पर्याय तो उसी द्रव्य की है ना, और वो उस द्रव्य स्वरूप ही पर्याय है ना, तो वो पर्याय वेदन करती है, अनुभव करती है। अनुभव करे तो वो क्या अनुभव करती है? पर्याय। तो उसे राग थोड़ी दिखाई देता है, शुद्ध चेतना वस्तु दिखाई देती।
शुद्धता दिखाई देती है, चेतनता दिखाई देती है, आनंद दिखाई देता है, निर्विकारीपन दिखाई देता है, निरालंबपना दिखाई देता है, अभेदपना दिखाई देता है, भेद नहीं दिखाई देता है पर्याय मात्र का। रमे स्वभाव बमे सब कर्म, स्वभाव में रमण करता है और सारे कर्म को छोड़ देता है। सारे कर्म को माने देखो, द्रव्य कर्म, नो कर्म, बमे सब छोड़ दिया ना, अकेला ऐसा निरालंबपना अपने में अनुभव कर रहा है। वहां ये मैं देह वाला हूं, ऐसा मैं कर्म वाला हूँ, मैं राग वाला हूँ, नहीं, ये कुछ दिखाई नहीं देते हैं। रमे स्वभाव गमे सब कर्म, सब कर्म, यही विधि सदैव मुक्ति को मार्ग, मोक्ष का मार्ग इस प्रकार से सुझता है भाई। पंच महाप्रतादिक से नहीं सदता है। पंच महाप्रतादिक तो रागरूप भाव है भाई, परद्रव्य की क्रिया वहां होती है, समझ गया है ना। वो उससे राग मोक्ष मार्ग नहीं सदता है। जिनको मोक्ष मार्ग होता है, जो मोक्ष मार्गी होते हैं, उनके वे सब होते तो हैं, लेकिन वे उसको मोक्ष मार्ग मानते ही नहीं है। क्या कहा, वे उसे मोक्ष मार्ग मानते ही नहीं है। वे अपनी दम पर मोक्ष मार्ग साधते हैं, क्या उसकी दम पर, पंच महाव्रत की दम पर मोक्ष मार्ग साधते हैं, ये बात है। और जो अज्ञानी है वो उसके उस पर उसकी दम पर साधता है, मेरा ये मोक्ष मार्ग। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। एविद सदैव मुकत को मार्ग, हर समीप आवे शिव शर्म। और इस प्रकार से शिव माने मोक्ष और सर्व माने सुख, मोक्ष का सुख नजदीक आता जाता है। पूर्ण सुख जो है वो उसके नजदीक आता जाता है। अर्थ है, जब आत्मा अपनी शक्ति को संभालता है और ज्ञान नेत्रों से अपने असली स्वभाव को परखता है, तब वह आत्मा का स्वभाव आनंद रूप, निर्मल, नित्य, अविनाशी माने नित्य जिसका विनाश होता नहीं, और लोक का शिरोमणि जानता है। इस लोक में सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन है? आप विसिद्ध भगवान वे व्यवहार से निश्चय, ये मेरा द्रव्य ही लोक का शिरोमणि। तथा शुद्ध चैतन्य का अनुभव करके अपने स्वभाव में लीन होकर संपूर्ण कर्म दल को दूर करता है। इस प्रयत्न से मोक्ष मार्ग सिद्ध होता है और निराकुलता का आनंद निकट आता है। समझ गया ना, वो आनंद मन बढ़ता जाता, बढ़ता जाता पूर्णता की ओर। यूं कहो या उसका निकट आता है, यूं कहो, एक ही बात है। अब यहाँ पर जड़ और चेतन की भिन्नता का दोहा ये दो दोहे यहाँ पर आए। ये पंखा बंद करके और पीछे वाला चला।
वर्णादिक रागादि है, रूप हमारो नाय, एक ब्रह्म नहीं दूसरो, जिसे अनुभव माय। ये तो बिल्कुल सरल है। वर्णाधिक और रागाधिक ये हमारा स्वरूप नहीं है। ठीक है, जैसे उसमें छटाला में आता है ना, यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिन परम पहने सूद छैने डार अंतर भेदिया, भेद कर दिया, भिन्न भिन्न कर दिया। वर्णाद और रागाद तय निज भाव को न्यारा किया। ठीक है, वो बात है वर्णाद रागाद। यह रूप हमारा ना है, आत्मा का ये रूप नहीं है भाई, आत्मा का स्वरूप नहीं है। यहाँ देखो, रागादि नहीं है, आत्मा में रागादि तो नहीं होते, ये बात ही नहीं है। अज्ञानी निश्चयभाषी कहता है रागादि मेरे हैं, होते ही नहीं, आत्मा के होते ही नहीं रागादि। अरे रागादि नहीं तो रागादि से भिन्न आत्मा कैसे, ऐसे ये बाकी कैसे बनेगा, कहाँ से कैसे बनेगा मुझे बताओ। ऐसा हो सकता है, बन सकता है क्या? ऐसा बनता ही नहीं। तो क्रोध तो मुझ में होता ही नहीं है, आत्मा में क्रोध होता ही नहीं है, आत्मा में राग होता ही नहीं। अब पहले राग की स्थापना की ना, आत्मा में है ना, लेकिन वो राग आत्मा का स्वरूप नहीं है, यो कहना ये तो तरीका है। लेकिन आत्मा में क्रोध होता ही नहीं है, आत्मा में राग होता ही नहीं है। ये तो वो निश्चयवासी बनेगा पढ़ी सामने सूक्ष्म प्रकाशित में 195 पेज पर, जब निश्चयवासी ऐसा मानता है तो पुस्तकें नहीं है क्या, कम पड़ गई है। 8 पुस्तकें, 8 या 9 पुस्तकें थी ना। हाँ, दो दो कम से कम होगी थी, मेरे ख्याल से 9 पुस्तकें थी। हाँ, हाँ देख लेना। ठीक है, तो पहले तो वो है, उसकी स्थापना करनी चाहिए, और स्थापना करके कहना चाहिए रागादि से भिन्न है, आत्मा का ये स्वरूप नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन आत्मा में रागादि होते ही नहीं है, ये गड़बड़ है। नहीं तो उससे भिन्न करने की बात कैसे आएगी, क्यों भैया नहीं ठीक है, समझ में आएगा नहीं आएगा। रागादि है आत्मा की सत्ता में, आत्मा के अस्तित्व में, आत्मा के पर्याय में, पर्याय आत्मा का ही अस्तित्व है ना। पर्याय में भी गो तो पर्याय आत्मा में ही तो है ना, आत्मा में नहीं है पर्याय, है पर्याय आत्मा में है। उस पर्याय केवल अंदर इतना है कि वो पर्याय है, उत्पाद में रूप है बस, एक समय की है। लेकिन एक समय की है इसका मतलब ये नहीं है एक समय की एक जगह टंगी हुई हो आत्मा, वो पूरा बिल्कुल उससे न्यारा नहीं, पूरा ऐसा नहीं है। यहाँ कहते हैं वर्णादि रागादि ये रूप, देखो रूप शब्द लगा ना, ये हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन वो है तो सही ना। अभी देह का संबंध ही नहीं माने, पर इस सामने इसमें लिखा है भूषण प्रकाश, देह इसको है क्या नहीं है, है। और जिनवाणी कहती है ये मनुष्य जीव है ना, तो मनुष्य जीव है तो कहाँ से पहचान हो रही भैया, ये तिरंजी जीव है तो कहाँ से पहचाना जा रहा है, ये नर की है कहाँ से पहचाना जा रहा है, शरीर का संयोग है ना। और कैसे है पता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे जो चक्की के 2 पार्ट हैं ऐसे ऐसे हो,
हाँ, ये बात ऐसे है संयोग। यानी सब वो आत्मा नारियल में जैसे गोला रहता है ना, ऐसा बीचों बीच पड़ा हुआ है और ऊपर से नरेटी है, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल सही लगा। जो जल पे जो चेतन मेला, ऐसे मिले हैं। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट शब्द है, हम शब्द भूल गए। रूप हमारो ना है, एक ब्रह्म नहीं दूसरो, दिसे अनुभव में आए। अनुभव में मैं अकेला एक अखंड अभेद द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु केवल एक, ऐसा अनुभव में दिखाई देता है। वहां अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ऐसा भी दो भेद नहीं है, एक ब्रह्म, ये आशय है। एक ब्रह्म नहीं दूसरो, दो नहीं है, वहां एक ही है। ये ये मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, एक ये भेद नहीं है वहां। वो तो वो ही है भाई। वो तो वो ही है ना। देखो, अर्थ दिया है शरीर संबंधी रूप रस गंध स्पर्श आदि और राग द्वेष आदि विभाव सब अचेतन है, ये सब अचेतन है। ये हमारे स्वरूप नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श आदि, ठीक है, ये तो हमारे नहीं है। जितनी जो कुछ इसकी हरकत है, वो हरकत हम में नहीं है। इसकी जो भी हरकत है, वो आत्मा में नहीं है, वो हरकत आत्मा से उसका संबंध नहीं है। देखो, ठंड सी लगे और रोग ये फूल जाए, खड़े हो जाए, आत्मा में क्या हुआ? आत्मा में तो उस सर्दी का वेदन बस हुआ है, वेदन। सर्दी से जो आकुलता हुई ना, विकल्प उत्पन्न हुआ ना, उसका वेदन हुआ है। और ये निमित्त है, आया कि नहीं आया, लेकिन इसके कारण से नहीं हुआ है। ये बात समझ में आया तो वक्त नहीं आया। ये क्या है, उस समय लगा तो इसलिए ऐसा लगता है कि हाँ जी, हाँ जी। इसके कारण से क्यों नहीं है? इसके कारण से इसलिए नहीं है कि इसकी पर्याय इसमें अपने स्वकाल में उत्पन्न हुई है, और आत्मा की पर्याय आत्मा के अपने स्वकाल में उत्पन्न हुई। तो दोनों का निजी निजी स्वकाल है ना, तो कोई किसी का कारण है क्या? ऐसा है, इसलिए इसके कारण से ऐसा नहीं हुआ है। समझे? ये तो स्थूल बात है। यहाँ शरीर संबंधी रूप रस गंध वर्ण मेरे नहीं है, आत्मा के नहीं है, आत्मा में नहीं। लेकिन ये तो इससे भी आगे बढ़कर की बात है कि इसकी एक भी हरकत में मेरे मेरे से कोई संबंध नहीं है। मेरी हरकत न्यारी है, वो हरकत ये अपने स्वकाल में हुई है, तो इसकी हरकत अपने स्वकाल में हुई है। मेरी हरकतें हर समय अपने अपने स्वकाल में चल रही हैं, इसकी हरकतें इसके अपने अपने स्वकाल में चल रही हैं। ध्यान में आया कि नहीं?
हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इससे नहीं हुआ है, प्रकृति से हुआ ही नहीं है वो, ये बात है, सूक्ष्म बात है। वहां तक भी माने, कारण भी माने ना, तो अभी दिल्ली दूर है, इतनी बात समझना। वर्णादि का मतलब केवल स्पर्श रस गंध वर्ण इतना नहीं, पर उसकी एक एक हरकत, क्योंकि उसकी एक एक हरकत वो स्पर्श रस गंध वर्णमयी ही है, पौद्गल के लिए सब। पौद्गल का मतलब क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि, ये जो गुण है उसके, उस वाला वो पुद्गल अभेद एक द्रव्य है ना, तो वो अभेद एक द्रव्य तो वो गुण पर्याय वाला भी है ना, तो उसमें क्रिया भी है ना, तो इसकी क्रिया और आत्मा की क्रिया, ये दोनों मिल सकती हैं क्या? या इस क्रिया के कारण ये क्रिया हो, ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो पहले इसकी क्रिया हो, फिर उसकी क्रिया हो। हाँ, एक साथ हो रहा है। हाँ जी, है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके कारण से नहीं है, वो तो व्यवहार का कथन है। तीन लोग को ना झुका, बेटे ने भूख कड़ा न लगाए, और उस भूख से वो दुखी होता है, आगोलित होता है, सब व्यवहार का कथन है भाई। हाँ, हो रहा है ना, काय का वेदन हो रहा है? देखो, भूख किसका परिणाम है? शरीर का, ठीक है। और वेदन किसका परिणाम है? और वेदन किसका है? नहीं नहीं, वेदन आकुलता का है, भूख का वेदन नहीं है। भूख तो निमित्त है, उस काल में जो आकुलता है, भूख तो शरीर की अवस्था है ना, उस काल में जो आकुलता हुई है, उस आकुलता का वेदन है, ये बात है। दूसरा, आकुलता किस कारण से है? बोलो, आकुलता किस कारण से है? अज्ञान के कारण से। क्यों? इसने उस भूख को अपना स्वरूप माना है, ये इसका अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण से आकुलता है, और आकुलता का वेदन है। तो भूख के कारण वेदन है कि अज्ञान के कारण वेदन है? आकुलता का वेदन अज्ञानता के कारण। आकुलता अज्ञानता के कारण है या भूख के कारण है? समझ गए ना? भगवान सिमंदर स्वामी वहां बैठे विराजमान, ठीक है, और उनको भोजन मिल रहा है क्या? तब तक नहीं मिलेगा, जब तक शरीर रहेगा तब तक नहीं मिलेगा ना, तो उन्हें कोई आकुलता है क्या? शरीर तो भूखा ही है ना, शरीर तो कुछ खा नहीं रहा ना। नहीं, वो ठीक है, वो कुछ भी होए, लेकिन भोजन तो नहीं मिल रहा ना उसे, तो फिर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नहीं तो पर उनके, उनको भूख का वेदन नहीं है, उसका कारण क्या है? तो उनके अज्ञान नहीं है, आकुलता उनके नहीं हो रही है ना, आकुलता ही उत्पन्न नहीं हो रही है, तो आकुलता उत्पन्न नहीं हो रही, तो आकुलता का वेदन भी नहीं है। वहां तो निराकुलता है, तो निराकुलता का वेदन है, आकुलता हुई तो आकुलता का वेदन है, भूख का वेदन नहीं है। क्योंकि भूख तो आत्मा की अवस्था में प्रवेश ही नहीं कर सकती है, भूख तो पुद्गल का परिणाम है ना। आया कि नहीं आया था?
हाँ जी, 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 वो अपना अज्ञान में ही उपादान है। हाँ जी, हाँ जी। और जो भूख है ना, ये शरीर का परिणाम, वो भी उद्गल के स्पर्श गुण का परिणाम है। क्या कहा? उद्गल के स्पर्श गुण का परिणाम है। और वो भोजन कर ले और पेट भर जाए, वो भी स्पर्श गुण का परिणाम है, उद्गल का परिणाम है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो स्पर्श स्कंध वर्ण नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस तरह उससे भिन्न हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से वर्णादि से भी और रागादि से भी। और वो रागादि मेरा स्वरूप नहीं है, वो जो आकुलता उत्पन्न हो रही है ना, मुख्य कारण, और आकुलता का वेदन हो रहा है, तो वो आकुलता मेरा स्वरूप नहीं है। राग कहो कि आकुलता कहो, बना रहने दो ना, कर्म को क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो होएगा ही ना। अज्ञान का अभाव हुआ तो वो कर्म कहाँ रहेगा। ज्ञान का अभाव हुआ, इसका मतलब अज्ञान का कारण जो कर्म है उसका भी अभाव हो गया ना। ऐसा है। समझ में आया भैया? यहाँ तो ये बताना था कि रूप रस गंध स्पर्श आदि ये सब ये मेरे नहीं है। ये स्थूल तौर पर नहीं लेना, इसमें सूक्ष्मता में उसे जाना चाहिए उसके लिए। हाँ, हाँ जी, हाँ, तो वो वेदनी कर्म के निमित्त से होता है। ठीक है, वेदन वेदनी है ना, साता वेदनी है, तो साता वेदनी का उदय हुआ, तो भूख लगी। ठीक है, और भूख लगी तो इधर आकुलता उत्पन्न हुई उसी समय। तो आकुलता उत्पन्न हुई तो इसने आकुलता का वेदन किया। लेकिन वो असाता वेदनी का उदय भी है, और साथ में दर्शन मोहनी का, चारित्र मोहनी के कर्म का उदय भी है। वो उदय इसके अज्ञान का और आकुलता का निमित्त है। ये हाँ जी, ठीक है। लेकिन जैसे भूख के कारण इसको आकुलता उत्पन्न नहीं हुई है, उसी प्रकार से मोहनी कर्म के कारण आकुलता उत्पन्न नहीं हुई है। ये तो अंतरंग बहिरंग कारण है केवल। ये कर्म का उदय वो अंतरंग निमित्त है, और भूख का होना वो बहिरंग निमित्त है, ऐसा समझना। लेकिन यहाँ जो आकुलता हुई है, ये तो अपने निजी अज्ञान के कारण से है। और अज्ञान माने अपने स्वरूप का अजानपना। अपने जानने में जो अपना स्वरूप आ सकता है, उस अपने स्वरूप को जाना ही नहीं कि मैं कौन वस्तु हूं। ये मूल कारण है उसका। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तो जब अनुभव किया, ये बात कर रहे हैं, तो अपना आत्मा अलग दिखाई दिया, ए मैं हूं। ठीक है। तो शरीर संबंधी रूप रस गंध स्पर्श आदि व राग द्वेष आदि विभाव सब अचेतन है। ये भी अचेतन ही है सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा का चेतना स्वरूप वो सदाकाल है एक बार। दूसरा, वो जो चेतना स्वरूप है वो निराकुल स्वरूप है, उसमें आकुलता नहीं है। ठीक है। इसलिए आत्मा की अवस्था में जो
आकुलता रूप जो रागादिक भाव है, ये रागादिक भाव उसके स्वरूप नहीं है ना, तो उसके स्वरूप नहीं है तो कहाँ से आए, कैसे आए? तो सब उद्गल के कारण से है, उद्गल उसमें निमित्त है, इसलिए पौद्गलिक है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। अगर वो चेतन का स्वरूप होए तो वो सिद्ध अवस्था में भी होना चाहिए ना, लेकिन सिद्ध अवस्था में नहीं है वो, अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। अज्ञान का भाव हो गया, रागादिक का भाव हो गया, और अज्ञान भी यही है कि ये रागादिक को अपना स्वरूप मानता है। हाँ, तो वो अज्ञान में पैदा हुआ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अज्ञान क्या है कि ये रागादिक को वर्णादिक को अपना स्वरूप मानता है, ये इसका अज्ञान है बस, और ये अज्ञान उसमें कारण है। ये हमारे स्वरूप नहीं है। आत्म अनुभव में एक ब्रह्म के सिवाय वहां द्वैत नहीं है भैया। हाँ, एक ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ नहीं भासता। अनुभव के काल में द्वैत नहीं है, अनुभव के काल में। हाँ, द्वैत नहीं है कि मैं अपने आत्मा का अनुभव करता हूँ, ऐसा भासना, ये द्वैत है। क्या नवीन भाई समझ में आया क्या कहा? अनुभव के काल में मैं अपने आत्मा का अनुभव करता हूँ। ये द्वैत है। हाँ जी, हाँ, मैं और मेरा आत्मा दो हुए ना, ये द्वैत हो गया। हाँ, ये बात, तो इसलिए कहा एक ब्रह्म के सिवाय, ये जो कहा ना एक ब्रह्म के सिवाय, तो एक ब्रह्म के सिवाय का मतलब ये है अन्य कुछ नहीं भासता। मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ ऐसा नहीं भासता, ये तो द्वैत की भाषणा हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे चलते हैं। देह और जीव की भिन्नता पर दृष्टांत। खांडो कहिए कनक को, कनक म्यान संयो, न्यारो निरखत म्यान सो, लोग कहे सब लोग। क्या बात। देखो, अपन अर्थ करते हैं सीधा। सोने के म्यान में रखी हुई लोहे की तलवार, क्या कहा? म्यान काय की है? सोने की, ठीक है, और तलवार काय की है? लोहे की। अब लोहे की तलवार को सोने की म्यान में रखा गया और बोला क्या जाता है सोने की तलवार। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या वास्तव में तलवार सोने की है? ऐसे ही ये शरीर, ये राग, ये चेतन के है, चेतन के है, चेतन के है, ऐसा कहना वैसा ही है जैसे सोने की तलवार। वास्तव में तो चेतन का ही चेतन है? चेतन का राग नहीं है। चेतन का कौन है? चेतन की चेतनता है कि चेतन, चेतन का राग है? चेतन का शरीर, जड़ शरीर चेतन का है कि शरीर का शरीर है? शरीर का शरीर है, चेतन का शरीर कहाँ है? अब चेतन का शरीर ऐसा कहा जाए, ये सब व्यवहार की गति है। परंतु जब वह लोहे की तलवार सोने के म्यान से अलग की जाती है, तब लोग उसे लोहे की ही कहते हैं।
इसी प्रकार से जब जीव अपने आत्मा को अनुभवता है तब उसे मालूम पड़ता है कि रागादिक और ये देहादिक ये सब पुद्गल के हैं, मेरे नहीं है, ऐसा तब जानता है ना। और व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, ये जीव का शरीर है, ये जीव का राग है, ऐसा कहा जाता है। भावार्थ, शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावकाश स्थित है। तो संसारी जीव भेद विज्ञान के अभाव से शरीर ही को आत्मा समझ जाते हैं। जैसे कोई बालक सोने के ज्ञान में रखी तलवार को सोने की समझने लगे, बालक समझे सोने की तलवार, ठीक है, लेकिन जब उसे अलग की जाए तब उसे मालूम पड़ा, अरे ये तो लोहे की है, इसका रंग अलग है, ज्ञान का रंग अलग है। परंतु जब भेद विज्ञान में उनकी पहचान की जाती है, काय की शरीर की और आत्मा की भेद विज्ञान पूर्वक, तब चमत्कार आत्मा जुदा भासने लगता है और शरीर में आत्म बुद्धि हट जाती है, ऐसा समझना। इस प्रकार से यहाँ पर जो आत्मज्ञान का परिणाम, ये जो 5वें नंबर का छंद है ना, तो 5वें नंबर के छंद से प्रारंभ हुई ये यात्रा अपने 7वें नंबर तक के छंद तक आ गई है, और कल अपन ये 8वां छंद पढ़ेंगे।